नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में हर एक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन किस सीट पर कौन सा समीकरण काम कर रहा है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। आजमगढ़ लोकसभा सीट, जिसके चर्चे यूपी की राजनीति में हमेशा से होते रहे हैं। आजमगढ़ सीट पूर्वांचल की राजनीति में सबसे हॉट सीटों में से एक है। आजमगढ़ सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता रहा है। इस सीट से मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं। साल 2014 में जब देश में मोदी लहर थी, तब मुलायम सिंह यादव ने इस सीट से बड़ी जीत हासिल की थी। तो वहीं साल 2019 में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से यहां से जीत का परचम लहराया था, मगर अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई। 2022 में हुए उपचुनाव में आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की। निरहुआ की जीत का कारण कहीं ना कहीं बीएसपी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली रहे थे। आज के इस विश्लेषण में हम ये जानेंगे कि आजमगढ़ की सियासत में जीत का पैमाना क्या है, आखिर वो कौन सा समीकरण है जो आजमगढ़ सीट पर काम करता है। दोस्तों, आजमगढ़ सीट से इस बार बीजेपी ने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी ने सबसे पहले यहां से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया था, मगर बाद में बदलकर उनकी जगह शबीहा अंसारी को मैदान में उतार दिया है। कुछ दिन बाद एक बार फिर से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदला और आजमगढ़ से फाइनली मशहूद अहमद को टिकट दिया। दोस्तों, इस सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है, क्योंकि पिछले उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली 2,66,000 वोट पाकर सपा के हारने का कारण बने थे, जो कि अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि उस उपचुनाव में निरहुआ ने मात्र 8,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ऐसे में जब गुड्डू जमाली के साथ आने के बाद समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। आजमगढ़ सीट से गुड्डू जमाली भले ही बीएसपी की तरफ से जीत हासिल ना कर सके हों, लेकिन उनका वोट परसेंटेज हर किसी को हैरान कर देता है। 2022 के चुनाव से पहले 2014 के चुनाव में जब मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी, तो गुड्डू जमाली ने लगभग 2.5 लाख वोट हासिल किए थे। तो अब यह कहा जा रहा है कि वो वोट समाजवादी पार्टी के पाले में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ में कुल 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 3.5 लाख यादव वोटर्स हैं। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा मुसलमान और करीब 3 लाख ही दलित वोटर्स भी हैं। अब हम नेताजी मुलायम सिंह यादव के चुनावी रण में चलते हैं। देखिए, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से मुलायम सिंह यादव का मुकाबला बीजेपी के रमाकांत यादव से था। हालांकि उस चुनाव में नेताजी ने बड़ी जीत हासिल की थी, मगर वो नेता जो बीजेपी की तरफ से उस वक्त ताल ठोक रहे थे, वो भी अब समाजवादी पार्टी के पाले में आ गए हैं। फिलहाल रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। वहीं आप अगर इस लोकसभा सीट पर विधानसभा सीटों की बात करेंगे, तो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां की सभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा अतीत में जाएंगे, आजमगढ़ की सीट के पीछे की जीत के फॉर्मूले को खोजने के लिए। देखिए, इस सीट का इतिहास रहा है कि यहां से हमेशा सांसद या तो यादव या फिर मुस्लिम ही चुने जाते रहे हैं। इसके लिए आपको साल 1971 में जाना पड़ेगा, जहां साल 1952 से लेकर 1971 तक लगातार 5 चुनावों में कांग्रेस का कब्जा रहा। इसके बाद 1977 में राम नरेश यादव ने जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल की। साल 1978 में एक बार फिर से कांग्रेस ने वापसी की और मोहसिना किदवई को जीत मिली। असल खेल शुरू होता है 1989 से, जब पहली बार इस सीट से बसपा प्रत्याशी रामकृष्ण यादव ने जीत हासिल की। 1989 के बाद 1991 में चंद्रजीत यादव ने जनता दल की तरफ से सांसद चुने गए और फिर साल 1996 से समाजवादी पार्टी का दौर शुरू हुआ। 1996 में पहली बार सपा के प्रत्याशी रमाकांत यादव ने जीत हासिल की। फिर 1998 में अकबर अहमद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सांसद चुने गए और साल 1999 में रमाकांत यादव ने सपा की तरफ से ही अपना दबदबा फिर से कायम रखा। दोस्तों, इसके बाद आता है साल 2004।
रमाकांत यादव ने पाला बदलकर बसपा की तरफ से एक बार फिर जीत हासिल की। साल 2009 में रमाकांत यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया और एक बार फिर से संसद भवन तक पहुंच गए। साल 2014 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें हराकर बड़ी जीत हासिल की। 2019 में अखिलेश यादव और 2022 के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज की। तो दोस्तों, यानी कुल मिलाकर अगर आप इस सीट का आकलन देखेंगे तो यहां से यादव और मुस्लिम के बीच से ही सांसद चुने जाते रहे हैं। आजमगढ़ के आंकड़ों को देखते हुए इस बार यह कहा जा रहा है कि जिन कारणों से पिछले 2 चुनावों में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज कम होता रहा है, अब वो पार्टी के साथ दिख रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ सीट पर सपा को एज मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि मायावती ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश खूब की है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।